भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी घर में जो आपका बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसको पढ़ाने के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप कोशिश करते हो उसको पढ़ाने के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण हमारा जो बच्चा है ना वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है पूरी होगी ही होगी। और आपका जो भी बच्चा है ना वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर जो है वो आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से उपाय सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए जो आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो हम ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हमने कोशिश किया उसको पढ़ाने के लिए तो कहीं घूमने चला गया, कहीं खेलने चला गया, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लिए कि कृपया करके हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अवश्य रूप से पढ़े और पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हमने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई की जब बात आती है तो भागने लगता है। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी बच्चा है, ठीक ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था वो गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको केवल एक काम करना है। आपको लेना क्या है, 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा, ठीक। तो 3 काली तिल ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिए। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको केवल एक काम करना है, आपको अपने बच्चे के हाथ में ही देना, भेज देना है सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए
और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या करना है। जैसे ही मतलब जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड मुंह करके अपना चेहरा खड़े हो जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है आपको, जितनी भी माताएं हैं आपको एक लाल फूल लेना है, और लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल है ना वो उठाना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि का रूप लेगा, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाएगा तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं जो माता सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका दिमाग हमेशा पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।